नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया अनबॉक्स में। और आज हम आए हैं आईजी पार्क पर। यहाँ पर आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। आज के चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी यहाँ पर पधारे थे और आज के दिन यहाँ पर कई सारे मनोरंजित कार्यक्रम भी हुआ। आज के दिन हमने पैरेड देखे, इसके बाद कई डिस्ट्रिक्ट के कई ट्राइब्स के सुंदर सुंदर डांसेस भी देखे हैं। चलिए आज के इस दिन के कुछ झलकियाँ देखते हैं। तब तक के लिए बनिए इंडिया अनबॉक्स के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब अपने कमलों से राष्ट्रध्वज फहराते हुए witness a beautiful and heartful moment of connection. यूनिफॉर्म कंटिजेंट के बाद अब स्कूली बच्चों के प्लाटून सबसे आगे मालोतारी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ईटानगर प्लाटून सर्जन कुमार रेह के कमांड पर प्लाटून ट्वाइसी है। कॉर्पोरल नीरज छेत्री। एनसीसी गर्ल्स प्लाटून अब सलामी मंच के ठीक सामने सर्जन सुमिता बर्मन के कमांड पर प्लाटून ट्वाइसी है। कॉर्पोरल वोंग हाई। Next come the girls contingent of BKBT Youth Tournament, platoon commanded by Miss Belinda Vincent and Miss Kipa Loya as platoon 2IC. Now marching with confidence and excitement, they announce the platoon commanded by P Battalion Nalo Platoon Sub Inspector Eva Constable बजाते हुए Forward now is the Arunachal Pradesh Police Joint Platoon commanded by Sub Inspector Vidya Nato with Constable Sati Vidya as platoon 2IC. State Battalion 3rd IR team commanded by Sub-Inspector Nareshwar Roach and Head Constable Sulaiman S.H. Sangma. Platoon सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नगर
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। आज स्वतंत्रता दिवस और वो भी 80 साल हम लोग मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में सवेरे सुबह घरों में, दफ्तरों में, हर एक राज्य की कैपिटल में तिरंगा लहरा गया और जिस हिसाब से, जिस जोश और जिस उमंग से देश भर में जो तिरंगा जो हम लोग मिलकर लहराया है, आज के इस दिन में हम सभी को उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिसके बलिदान के कारण आज हम सबको इस अच्छा दिन देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फॉरेन पॉलिसीज के अंतर्गत में 35 कंट्रीज में
हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट सिविलियन एंड स्टेट ऑनर से उनको रिकॉग्नाइज किया गया और 38 कंट्रीज में नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन हुआ है। ये हमारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छा बात है। काफी सारा रिफॉर्म्स माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में हम लोगों को देखने को मिला। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यूपीआई का इस्तेमाल होता है। जीएसटी का रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 का भी हो चुका है। इनकम टैक्स में भी बड़ा रिफॉर्म हो चुका है। अगर हम लोग वेलफेयर मेजर्स में देखा जाए तो केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस प्रकार से कई सारा सोशल वेलफेयर मेजर्स स्कीम्स लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को काफी इससे बेनिफिट हुआ है। लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेला, निचुफू टनल और चेन्नप में जो रेलवे ब्रिज हैं, हमारे रेलवे को और भी गति देने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, इस प्रकार से कई सारा सेक्टर्स में नया चीजों को उसमें इम्प्लीमेंट किया गया। अभी रिसेंटली नीट का जो प्रॉब्लम देश भर में जो हुआ है, नीट का जो पेपर लीक हुआ है, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा एक नया बिल को पास किया गया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। इससे हमारा जो खास करके यंगर जनरेशन है, केंद्र सरकार की ओर से ये एक आश्वासन है कि आने वाला दिनों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है वहां पे पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में और एक टाइम बाउंड जस्टिस और लीगल स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फेथ और ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम को गठन करने का ये एक प्रयास है। इसको चलते हुए मुझे पूरा उम्मीद है केवल अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा इस डिसीजन से बहुत ही वो लोग खुश हैं और इस डिसीजन को हमेशा वो लोग वेलकम करते हैं। पिछले साल सितंबर महीना में माननीय प्रधानमंत्री जी इसी स्थल पर यहाँ ईटानगर में आते हुए कुल मिला के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है 5100 करोड़ का उन्होंने डेडिकेट किया और फाउंडेशन स्टोन भी ले किया, जिसमें 186 मेगावाट टाटोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 240 मेगावाट गियो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कुल मिला के इसमें 3700 का लागत से फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। और हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है, पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है उगता सूरज का भूमि, लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इसी लैंड ऑफ राइजिंग सन में आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का लॉन्चिंग किया और साथ ही साथ जीएसटी बचाओ उत्सव को भी हम लोगों का ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से देश भर में यहाँ से ही शुरुआत हुआ है। तो हम सभी के लिए कितने गर्व का बात है। उसी प्रकार से अपनी राज्य सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। वो हमेशा वो एडवाइस करते थे कि हमको यहाँ पे रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म करने से आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा, परफॉर्मेंस लेवल जब बढ़ता है तब जाके अपने राज्य में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में कई सारा रिफॉर्म्स हम लोग ने लेके आने का कोशिश किया और इस रिफॉर्म्स का साथ में चलते हुए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं अपनी टीम अरुणाचल सरकार की ओर से। आप सभी अरुणाचल के जितने भी हमारा जनता है, जितने भी हमारा ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर्स का टीम है, हमारा चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स का जितने भी जो टीम है, साथ ही साथ हमारे जो सीबीओस, हमारे जो एनजीओस, हमारे स्टूडेंट्स लीडर, हमारे यूथ लीडर, हमारे महिलाओं का जो लीडर है, महिलाओं का जितने भी जो संगठन है, हमारे पंचायत, हमारे गांगुरा, सभी लोग ने एज टीम अरुणाचल अपने राज्य का ओनरशिप लेते हुए इस 10 सालों में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ है, मैं आज इस 80 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में इस डेडिकेशन और इस जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं टीम अरुणाचल के सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। यदि आप लोगों को याद होगा तो पिछले बार जो इंडिपेंडेंस डे हम लोग जो मनाया, मैंने राज्य को कुल मिला के 5 प्रतिज्ञा के ऊपर में हमने जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक संकल्प दिया, बाय 2047 देश को एक विकसित भारत होना है। उसी प्रकार से 2047 तक अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश को भी एक विकसित अरुणाचल के तौर पे हम लोगों को उभर के आना है।